हाँ तो बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का नया सवाल, आज का सवाल अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्या कहता है। कहता है भाई दो आइडेंटिकल मेटल स्फेयर्स हैं, आइडेंटिकल मेटल स्फेयर्स। लो जी, बहुत बढ़िया। कहता है इनके बीच में जो रिपल्शन की फोर्स लग रही है वो 103 न्यूटन है। इन दोनों के बीच में जो रिपल्शन की जो फोर्स लग रही है वो 103 न्यूटन लग रही है। When they are placed 10 सेंटीमीटर अपार्ट, जब इन दोनों के बीच की दूरी जो है ना वो 10 सेंटीमीटर है, यानी कि 10 गुणा 10 की पावर -2 मीटर, यानी कि 10 की पावर -1 मीटर। और इनको रखा गया है एक ऐसे मीडियम में जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है 5। ध्यान देना बच्चों, इस पे नॉर्मल सवाल नहीं है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। कह रहा है डिटरमाइन द चार्ज ऑन ईच स्फेयर। मान लो इस स्फेयर पे चार्ज क्यू है और इस स्फेयर पे भी चार्ज क्यू है। अच्छा, ये ऐसे मीडियम में रखे हुए हैं जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 5 है और फोर्स भी दे रखी है। आइए कैसे सॉल्व करें। सबसे पहली बात, अब जनरली हम फोर्स का फॉर्मूला अभी तक लगाते आ रहे थे k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर, लेकिन यहां पे ये नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? उसका कारण है यहां पे फॉर्मूला लगेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन m। भाई जो परमिटिविटी हम यूज करेंगे भैया वो मीडियम की यूज करेंगे, क्योंकि अब यहां पे उसने मीडियम की बात करी है। इनटू में लग जाएगा Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। भाई इससे पहले हम जनरली फॉर्मूला लगाते थे F बराबर K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। अंतर समझो, तो हम K को ऐसे लिख सकते थे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 आर स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट हम यूज कर देते थे, इसलिए यूज कर देते थे क्योंकि एग्जामिनर क्वेश्चन में मीडियम की बात नहीं करता था, लेकिन यहाँ पे क्योंकि उसने मीडियम की बात करी है तो इसलिए हमने कहा F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन m। अच्छा, अब एप्सिलॉन m में हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को कैसे लाएंगे? ध्यान से देखो, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एप्सिलॉन m अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो एप्सिलॉन m को लिख सकते हैं k इंटू में एप्सिलॉन नॉट। अब ये वैल्यू इधर उठा के आप लोग पुट कर दो तो ध्यान लगा के देखो, ये बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के इंटू Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। अच्छा, अब इसकी जो वैल्यू है ये हमें पता है भाई 9 इंटू 10⁻⁹ होती है, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमको दे रखा है 5। चार्ज हमें पता नहीं तो इसको हम ले लें Q इंटू क्यू डिवाइड बाय दूरी है 10 की पावर -1 का स्क्वायर, और फोर्स भाई हमको दे रखा है 103। तो 103 बराबर 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू क्यू का स्क्वायर अपॉन में 5 इंटू 10 की पावर -1 का स्क्वायर हो गया। बेसिकली 503 इंटू 5 इंटू 10 की पावर -1 का स्क्वायर इज 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू क्यू का स्क्वायर। अच्छा, 103 का कुछ कर सकते हैं क्या अपन लोग? नहीं। तो 103 इंटू 5 इंटू 10 की पावर -1 का स्क्वायर अपॉन में 9 इंटू 10⁻⁹ बराबर क्यू स्क्वायर। यहां से इसका स्क्वायर रूट ले लो, ये हो जाएगा 3 इंटू 10⁻3, ये हो जाएगा 10 की पावर -1। अच्छा, इसका अपने को देखना पड़ेगा, और हमारा यहां से चार्ज जो है वो बेसिकली कैलकुलेट हो जाएगा। तो कैलकुलेशन का जो पार्ट है वो आप ट्राई कर लीजिएगा। अच्छा सवाल था डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा कैसे किया गया। और आज के लिए इतना ही इस क्वेश्चन में। अब कल एक नए क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। थैंक यू।